जना यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी गाएंगे। जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय जत गौरचंद्रेर किंकर जय जय जत गौरचंद्रेर किंकर जय जय जत गौरचंद्रेर किंकर जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय जत गौरचंद्रेर किंकर। अर्थात जो समस्त जगत का मंगल करते हैं ऐसे भगवान विश्वंभर यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, इनकी जय हो। जय जय जत, उनकी जय हो। जत यानी जो, गौरचंद्रेर श्री चैतन्य महाप्रभु के या गौरांग महाप्रभु के किंकर यानी सेवक है, परिकर है, उनके भक्तों का जयकार हो या जय जयकार हो। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बड़ी ही विकट परिस्थिति में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पिछले कई समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, और विशेष रूप से ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हम लोग चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, इन दोनों ग्रंथों के आधार स्वरूप हम लोग कर रहे हैं। पिछले महीने में हमने देखा था कि किस प्रकार से निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया। जितने उनके शिष्यगण थे यानी उनके क्लासमेट थे, उनको लेकर उन्होंने नवद्वीप में गया से लौटने के बाद, उनकी दीक्षा के बाद पहला नगर संकीर्तन नवद्वीप में हुआ, और जो था हरिहरय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हमने पिछली बार कीर्तन भी किया था और ये गाया भी था। ये पहला 500 लगभग 48 वर्ष पूर्व ये नगर संकीर्तन या ये संकीर्तन आंदोलन, जिसको हम हरे कृष्णा आंदोलन कहते हैं, इसको चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया। और जब आरंभ हुआ था, याचा आवाज काहीतरी मी जास्त, जब आरंभ हुआ तब चैतन्य महाप्रभु के साथ, उस समय निमाय पंडित के साथ, केवल उनके कक्षा के, जिस कक्षा को वो पढ़ाते थे, उनके सारे कलीग, वहाँ के बच्चे
उनके साथ थे, और उनको साथ में लेकर ये पहला नगर संकीर्तन आरंभ हुआ, या संकीर्तन आंदोलन की स्थापना उन्होंने वहाँ पर की। अब यहाँ से आगे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम सुनते हैं कृष्ण कथा के समय, राम कथा के समय, रामायण में भी हम पढ़ते हैं, भागवत में हम पढ़ते हैं कि जब भी भगवान इस धरातल पर आते हैं अपने अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपनी लीलाओं को करने के लिए, उसी समय कुछ आगे पीछे हो सकता है, उनके जो नित्य पार्षद होते हैं, जो शाश्वत रूप से भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के साथ विराजमान रहते हैं हर हमेशा, वो उनके सारे पार्षद भी किसी न किसी अलग रूप में भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं, मनुष्य के तौर में, मनुष्य के रूप में, और वैसे लीला। जैसे हम जब राम कथा सुनते हैं तो रामायण में हम सुनते हैं कि जब माता पृथ्वी को लेकर सभी देवतागण ब्रह्मा शिव जी के साथ भगवान श्री हरि के पास गए, तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ पर उनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और केवल मैं ही नहीं, मेरे जो चारों अंश है वे भी हम साथ में प्रकट होंगे। तो अब सभी जो 33 कोटि देवता हैं, आपकी क्या सेवा है, अभी आपको भी उस लीला में भाग लेना है। इसके लिए आप भी अब धरती पर अपने अपने उचित स्थानों पर जन्म लीजिए, प्रकट हो जाइए, और उचित समय आने पर एक एक भगवान के पार्षद हम रामलीला में भी देखते हैं, समय समय पर उनसे मिलते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण लीला में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि समय समय पर जो भी कृष्ण के पार्षद है, भगवान श्री कृष्ण के, वो समय समय पर उनको मिलते हैं, और फिर आगे लीला या कथा बढ़ती है। हर उस भक्त का या उनके पार्षद का उस लीला में कुछ सहभाग होता है, सहयोग होता है, और फिर आगे चलते हैं। उसी प्रकार से हम गौर लीला में या चैतन्य लीला में भी देखते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, अब उनकी लीला यहाँ तक, यानी इन्होंने, अब चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण आंदोलन की या संकीर्तन आंदोलन का स्थापना कर दिया, लेकिन अभी तक अकेले ही, कोई उनको मिला नहीं, उनके जो पार्षद। अब यहां से आगे, मतलब कहां से, अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया गमन लीला, चैतन्य महाप्रभु गया गए, फिर गया में जाकर उन्होंने श्राद्ध संपन्न किया, वहां पर दूसरी बार वो अपने होने वाले गुरु ईश्वरपुरी जी से मिले, फिर वहां पर उनकी दीक्षा हुई, मंत्र मिला, और जब वहां से रिटर्न वापस आ गए तो पूरी तरह से निमाई पंडित बदल चुके, परिवर्तन हो चुका। पहले के निमाई पंडित एकदम अहंकारी, एकदम झगड़ालू, गांव-गांव जाते, किसी भी अलग अलग विद्यालय में जाते, वहां पर आश्रम होते थे और वहां पर चुनौती देते थे, मेरे साथ कौन आर्ग्यूमेंट करेगा, वाद विवाद करेगा। वो उनको जबरन सामने लेकर आते, वाद विवाद होता और उनको हरा देते और कहते मेरे जैसा बेस्ट, आई एम दी ओनली, केवल मैं ही। मतलब ऐसे थे सारे लोग, सारे आश्रम के लोग, वहाँ के जो भक्तगण थे वो थोड़े परेशान थे कि अरे ये इतना बुद्धिमान लड़का है लेकिन काफी एरोगेंट है, काफी तकलीफ भी देता है और लोगों को बड़ा ही अपमानित करता है या लोगों को हरा देता है, और मतलब एक अलग ही तरीके का उनका वो भाव था। लेकिन जब दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद वापस आया तो वो निमाई पंडित एकदम पूरी तरह से बदल चुके थे, जब हमने पिछली बार चर्चा की। अब जो निमाई पंडित वैष्णवों को तकलीफ देते थे, उनका उपहास करते थे, उनको छेड़ा करते थे,
वही निमाई पंडित अब गंगा के तट पर जाकर उन वैष्णव को प्रणाम करने लगे, उनके कपड़े धोने लगे, उनको कपड़े लाकर देने लगे। लोग पागल हो गए देख देख कर, अरे ये क्या चल रहा है, ये ऐसा लड़का इतना परिवर्तन कैसे हो गया। हम पिछली बार सुन रहे। तो ये सारा परिवर्तन जो उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते जपिते जपिते मंत्र करील पागल, कि हे गुरुजी, हे गोसाई, आपने कैसे मंत्र मुझे दिया है कि ये मंत्र जपते जपते मैं पागल हो गया हूं। हम लोग अभी तक पागल नहीं हुए। ये फर्क है, क्योंकि जैसे होता है ना, बीज कितना भी अच्छा हो, अभी बरसात का मौसम है, लेकिन अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, मराठी ज्याला आपण म्हणतो त्याची मशागत आधी नीट नाही केली, त्यात मुळात जमीन पण उपजाऊ नाही आहे, मग बी किती चांगलं असू द्यात, पीक जसं पाहिजे तसं येणार नाही। मंत्र वही जो मंत्र चैतन्य महाप्रभु को मिला, मंत्र वही जो हरिदास ठाकुर करते थे, मंत्र वही है जो हमारे सारे आचार्य परंपरा करते थे, मंत्र वही है जो हम लोग आज भी जप रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किबा मंत्र दिला गोसाई, अरे गोसाई आपने कौन सा मंत्र दिया गुरुजी कि ये जपते जपते मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूं, मुझे दुनिया की कोई सुध-बुध ही नहीं रहती। ये कब, ये परिवर्तन कब होता है, जब हम भी अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। एक तो है मंत्र तो वही है, लेकिन हम पात्र भी हमको अनुकूल बनने की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु जिस श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ उसको जप रहे थे, पालन कर रहे थे, वैष्णव सेवा कर रहे थे, उसका परिणाम वो दिखा रहे थे। जैसे हम पहले ही समय इस लीला के आरंभ में हम सुने कि निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए, क्योंकि भक्ति कैसे करनी चाहिए ये हमको सिखाने के लिए। द्वापर युग में भगवान आए, 18वें अध्याय में भगवान बता कर गए गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हे अर्जुन तथाकथित सारे धर्मों का परित्याग करो और मुझ अकेले को शरणागत। भगवान कह के चले गए, अर्जुन का शरणागत हो गया, अर्जुन का बेड़ा पार हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों में हुई। अब शरण कैसे जाया जाए, इधर मतभेद चालू हो गया। कोई कहता है अरे जो कृष्ण दिख रहे हैं उनको शरण जाने की जरूरत नहीं, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसको शरण जाना है। कोई कहने लगा अरे नहीं नहीं, ये तो सब ऐसी बकवास की बात है, हमारा शरीर यानी कुरुक्षेत्र है, ये अर्जुन के 5 घोड़े यानी हमारे 5 इंद्रिया है, तो किसी को शरण जाने की जरूरत नहीं है। नांदतो देवहा पुल्यांतरी, बस उतना ही, अहम ब्रह्मास्मि सोहम। ऐसे अनेक कंफ्यूजन तैयार हो गए। वास्तविक भगवान ने आदेश क्या दिया है, माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन सभी धर्मों को त्यागो, तुम मुझ अकेले को शरण आ जाओ। बात क्लियर है। जब हम कहते हैं कि प्रभु जी मुझे पानी दे दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पानी दे दो। नहीं नहीं, प्रभु जी को पानी नहीं चाहिए, प्रभु जी के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसको पानी चाहिए। ये कंफ्यूजन हटाने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण पुनः कलयुग में 500 वर्ष के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कि भक्ति कैसे की जाए। तो हमें जब भी हम ये गौर कथा सुन रहे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन रहे, ये हमको हमेशा याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अब वो कैसे, आप कहोगे आप अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो। जैसे जैसे हम इन लीलाओं को सुनते सुनते आगे जाएंगे ना, तो हमको पूरा प्रमाण मिल जाएगा उसका कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है। तो अब इतना परिवर्तन सभी लोगों ने देखा, सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी सोचने लगे अरे ये लड़का निमाई तो बड़ा बदल गया है, ऐसी क्या बात हुई। लेकिन
इतना ध्यानपूर्वक किसी ने नहीं देखा। तो जब भी वो वैष्णवों की सेवा करते हैं, सारे वो गंगा के तट पर जितने वैष्णव आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। कोई कहता कृष्णमति रस्तु, कोई कुछ ऐसे अलग अलग आशीर्वाद कि आपसे वैष्णव, आपकी मति वैष्णव सेवा में लगी रहे। कुछ ऐसे कहते हैं कि आप पूरे विनम्र भाव से ऐसे ही भगवान और वैष्णवों की सेवा करते रहे। कई सारे आशीर्वाद उनको मिला करते। और चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित नम्रता से उस आशीर्वाद को स्वीकार करते और फिर कहते थे कि हे प्रभुजन, हे वैष्णवजन, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये कृष्ण की भक्ति मिली है। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये कृष्ण की भक्ति मिली है। और आपकी कृपा के बिना कृष्ण भक्ति में प्रगति करना मेरे लिए संभव नहीं है। और मैं ये जान गया हूं कि केवल वैष्णव सेवा से ही कृष्ण भक्ति का द्वार खुलता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव का गुणगान करते, सारे वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक समझना चाहिए कि जो वैष्णव के उपदेश होते हैं उसके प्रति हमको हमेशा आभारी रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहा है, अब देखिए वास्तविकता में तो भगवान हमको देता है, तुम्हारा चिरंजीवी भव, मैं ऑलरेडी चिरंजीवी, मुझे क्या तुम आशीर्वाद दो, लेकिन नम्रता के साथ स्वीकार कर रहे। जैसे हमको कोई कहता है ना, प्रभु जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अरे मुझे मालूम है, तुम क्यों बता रहे हो, ये मन में पहले ही आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, पहले ही आ जाता है। ये विनम्रता नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु देखो, वो स्वयं भगवान है, फिर भी वो हाथ जोड़ के उनके सारे आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए कहते कि आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं आगे जा ही नहीं सकता। तो महाराज जी प्रवचन में बताते हैं, प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज, कि वैष्णव के उपदेश के प्रति हमको हमेशा आभारी रहना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ होना मतलब क्या है? कुछ समय के लिए नहीं, महाराज जी कहते हैं होल लाइफ। किसी वैष्णव से हमको एक भी उपदेश मिलता है, एक भी मार्गदर्शन मिलता है, तो हम उनके कृतज्ञ हो गए। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए हम उन वैष्णव के आदेश के लिए, उपदेश के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए हम लोग कृतज्ञ हो गए। तो भले ही कई बार ऐसे होता है कि उनके उपदेश, उनके आदेश वैष्णव के हमको समझ में नहीं आते, ये होता है, पता नहीं प्रभु जी ऐसे क्यों बोलते हैं, ये ऐसे क्यों होता है, समझ में नहीं आता है हमको कई बार। लेकिन महाराज जी कहते हैं वो समझ में आए या समझ में ना आए। अब दूसरी मजे की बात क्या है कि वो अच्छा लगे या ना लगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। कभी कभी अच्छे लगते हैं जो हमारे अनुकूल होते हैं, कभी कभी बुरे लगते हैं। तो महाराज जी कहते अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन हमको ये हमेशा याद में रखना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए। क्या करे वो जो भी कह रहे, उपदेश दे रहे, बता रहे, आदेश दे रहे, वो हमारे भले के लिए होता है। अब जब कोई चीज हमारे भले के लिए हो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से निमाई पंडित का जो व्यवहार है, उनके भाव है, इनको देखकर सारे नवद्वीपवासी चकित हो गए। कई लोग सोचने लगे, नवद्वीपवासी, क्या लगता है ये निमाई पागल हो गया, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोता है, कभी हंसता है बीच में, कभी नीचे गिर जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। ये पक्का कुछ पागलपन है। अब सची माता भी सोचने लगी कि हाय रे भगवान, ये क्या हुआ मेरे इस बेटे को भी। तो वो गोपाल जी के पास जाती है सची माता, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति भी चले गए, मेरा पहला बड़ा बेटा है उसने संन्यास लिया, वो भी चला गया, अब पता नहीं ये वाले मेरे बेटे को क्या हो रहा है।
कृपा करके आप उसकी रक्षा करो। किसको प्रार्थना करती हो? ये जिस प्रकार से माता यशोदा भगवान कृष्ण के बारे में सोचती है, वैसे ही माता सची अपने पुत्र निमाई के बारे में सोचती है और वो प्रार्थना करती है, होती है। सभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं। एक दिन श्रीवास पंडित निमाई पंडित के घर आते हैं। अब ये श्रीवास पंडित वैसे देखा जाए तो नवद्वीप में ही है, लेकिन निमाई पंडित और श्रीवास पंडित इनका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं। लेकिन अब ये किसी कारणवश निमाई पंडित जी के घर आए, यानी चैतन्य महाप्रभु के घर आए, क्योंकि सभी लोग कहने लगे थे कि अरे निमाई पागल जैसे हो गया, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ करता है। तो उनके घर आके उनका थोड़ा परीक्षण करने लगे कि वास्तविकता में क्या बात है। अब श्रीवास पंडित भी बड़े ही महान भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। वो देखने लगे चैतन्य महाप्रभु का, अवलोकन करने लगे निमाई पंडित का। तो निमाई निरंतर उनका हरे कृष्ण कीर्तन चलते रहता, बोलते रहते हैं, कभी चिल्लाते, कभी पागल होते, कभी बीच में ही हरि हरि कहते हैं। तो इस प्रकार से वो देखकर सोचने लगे कि अरे ये कोई पागल नहीं है। अब सची माता से बोलने लगे श्रीवास पंडित, कहते अरे माता सची, ये आपका बेटा कुछ पागल नहीं हुआ है। अगर लोग इसको पागल कहते हैं तो मैं भी इसके जैसे पागल बनना चाहता हूँ। वो क्या कह रहे कि अगर लोग इनको पागल कह रहे हैं तो मैं भी इनके जैसा पागल बनना चाहता हूँ। कई बार होता है ना, जब हम पहली बार धोती पहनते हैं, पहली बार तिलक लगाते हैं, है ना, येड़ा धरा, पागल धरा। हरे कृष्ण वालों ने इसको पूरा पागल कर दिया। या माताओं में भी होता है, आते पागल लगी कि भाई क्या घर में दिवस रात तेरे कृष्ण कृष्ण करते रहते। और लोगों का देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। लेकिन श्रीवास पंडित कहते हैं कि ये जो पागलपन है, ये जो पागलपन है, अगर इसको लोग पागलपन कह रहे हैं तो मैं ऐसा पागल बनना चाहता हूं। देखो दुनिया में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, जो भगवान कृष्ण के या विष्णु के भक्त है, वैष्णव है, वो दुनिया वाले लोगों को पागल कहते हैं और दुनिया वाले लोग हमको पागल कहते हैं। लेकिन हमको है तो दोनों ही पागल है। हाँ, ये ऐसे नहीं कि हम पागल नहीं है तुम भी पागल हो, नहीं, हम भी पागल है, तुम भी पागल हो। लेकिन किसका पागलपन प्रॉफिटेबल है, किसका पागलपन फायदेमंद है, वो हमको सोचना चाहिए। इस बात पर जब हम सोचेंगे तो फिर हम लोग भी कहेंगे कि हाँ ऐसा पागलपन हमको चाहिए। एक झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, वापस प्रभुपाद कहते हैं बैक टू गॉडहेड। तो सची माता से ये बोलने लगी कि माता आप बिल्कुल मत चिंता करो, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, निमाई को। ये तो शुद्ध भक्त के लक्षण है, भक्ति के लक्षण है जो ये प्रकट कर रहा है। ब्रह्मा शिव जी इनको भी ये दुर्लभ है, ऐसे लक्षण इनमें प्रकट हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और किसी से पूछने को भी मत जाओ। अब माता है ना, कभी कभी चिंतित हो जाती है, तो किससे पूछने को, इस ब्राह्मण को पूछने को जाओ, उस ब्राह्मण को पूछने को जाओ, अरे मेरा बेटा ऐसा करता है, क्या प्रॉब्लम है उसको जरा बताओ। तो कोई कुछ हजार बातें करते रहता है और बेचारी माता और दुखी हो जाती, परेशान हो जाती। तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि माता अभी तुम किसी के पास आप मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे तो आप ये इसको मानो कि इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो भक्ति के लक्षण है। तो सची माता को बड़ा हाय सा हुआ कि अरे चलो अच्छा, मेरा बेटा अच्छा है। तो इस तरह निमाई पंडित गुप्त रूप से भगवान नवद्वीप में रह रहे थे। उन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया है, अपनी ऐसी कोई लीला नहीं की
जिससे ये लोगों के समझ में आएगा कि ये भगवान है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम चुपके से मानो जैसे रह रहे। अब श्रीवास पंडित कहते हैं कि देखो मैया चिंता मत करो, हम लोग है ना दोनों, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा निमाई का, हम दोनों साथ में कीर्तन करेंगे, दोनों साथ में कथा करेंगे, और हो सकता है तो कभी कभी अद्वैत आचार्य जी के घर जाएंगे। अब ये कह के अब सची माता थोड़ी सी निश्चिंत हो गई, चलो कोई तो मेरे बेटे के साथ है। और अभी दोनों कई समय तक एक साथ रहे, श्रीवास पंडित, निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु कथा करते, कीर्तन करते, दोनों भाव विभोर हो जाते, कोई मूर्छित हो जाता, कोई हंसने लग जाते, और इस प्रकार से वो भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव कर किया करते थे। भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव। चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो सिखाया, हम गौड़ीय संप्रदाय भक्तों को, कि कैसे कृष्ण से, भगवान कृष्ण से दूर रहकर विरह भाव में उनकी सेवा की जाए, उनका स्मरण किया जाए। ये चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से सिखाया, और इसी को विप्रलंब भाव कहा जाता है। यानी भगवान के विरह में भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, जैसे वृंदावन में गोपियां किया करती थी। भगवान मथुरा चले गए, लौट के वापस नहीं आए, लेकिन वे कृष्ण से विरह का, मतलब वो जानती कि अभी कृष्ण चले गए हमसे, लेकिन भगवान कृष्ण के स्मरण में वो इतनी डूब चुकी थी कि उनको विरह की अनुभूति तो होती थी, लेकिन ऐसे लगता ही नहीं था कि भगवान हमसे दूर है। कई बार ऐसे होता कि गोपियां भगवान को भूलना चाहती, यार ये तो आने वाले नहीं है, इनको याद करके हमारा पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। तो गोपियां क्या चाहती थी कि भगवान को हम भूलना चाहते, हमको कृष्ण को याद नहीं करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माला जप रहे, मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, मतलब क्या, भगवान को स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कथाओं को सुन रहे हैं, मतलब क्या, हम लोग उनको स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या भगवान याद आ रहा है? एक माला में 108 मणि होते हैं, 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते हम 108 बार दुनिया बोल के आते हैं। देखो ये है। गोपियों की समस्या क्या थी कि उनको कंटिन्यूअसली भगवान से कृष्ण याद आते हैं, उनको भगवान कृष्ण को भूलना है ताकि वो अपनी घर गृहस्थी ठीक से कर सके। हमारी समस्या क्या है, हमको कृष्ण को याद करना है, नहीं तो ऐसे ही घर गृहस्थ की समस्या में अटकते 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 एक दिन वापस फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम होगा। इसलिए कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए, ये सिखाने के लिए, बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और सबसे आदर्श भक्त है इसमें गोपियां, जो निरंतर अपने हृदय में भगवान कृष्ण को उन्होंने रखा है संजो। और चैतन्य महाप्रभु यही दिखाते, इसीलिए क्या कहते हैं प्रसिद्ध चैतन्य महाप्रभु श्लोक, गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दासाम दास। पहले उदाहरण उन्होंने गोपियों का दिया, किस प्रकार से वो भगवान का स्मरण करते। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं से ये दिखा रहे कि किस प्रकार हमको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। देखिए अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लगभग अभी 25 साल होकर जा रहे हैं, हर रोज 16 माला होती है, 24 साल हो, 24 साल हो गए, हुए 25 साल, लेकिन 16 माला को 24 साल हुए, लेकिन 16 माला हुए, लेकिन आज तक कभी भी भगवान के बारे में नाम याद करके आंखों में आंसू नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ।
हो सकता है आपके आए होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि कभी भी नहीं है, ऐसे कभी नहीं लगा कि कहाँ पर है कृष्ण, कब मैं उनसे मिल पाऊंगा, कब वे मुझे अपना दर्शन देंगे, कब इस भौतिक जगत की दुखमय स्थिति से मैं मुक्त हो जाऊंगा। जिस दिन दर्शन होगा ना, उस दिन बेड़ा पार है कृष्ण को, वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं। तो ये चैतन्य महाप्रभु अपनी इन लीलाओं से पहले ही दिखा रहे हैं। ये हमको याद रखना है कि अब जो आगे चलकर ये जो विशाल हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ होगा ना, उसकी ये नींव रखी जा रही है, उसकी ये नींव रखी जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु उसको दिखा रहे हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन केवल भावुकता नहीं है, केवल पागलपन नहीं है, बल्कि भगवान के नाम का स्मरण जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो क्या हो सकता है, इसका प्रमाण है। अब दिन बीतते गए, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु एक साथ कथा कीर्तन करते रहे। एक दिन ऐसे हुआ, अब दूसरे पंडित गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। अब ये गदाधर पंडित, अब जैसे सही लीला आएगी तो हर एक पात्र का परिचय भी होगा। अभी श्रीवास पंडित हो गए, अब गदाधर पंडित हो गए, तो इनका परिचय भी होगा आगे चलते चलते। तो वे आए। अब चैतन्य महाप्रभु वैसे तो नवद्वीप में वो बचपन से ही रह रहे थे, और इन्होंने भी सुन रखा था कि निमाई पंडित अब बहुत बदल गया है, वो वैष्णव बन गया, तिलक धारण करता है, वैष्णव की सेवा करता है, वैष्णव को प्रणाम करता है, बहुत बदल गया है। तो अभी गदाधर पंडित भी महान वैष्णव है, भक्त है। तो वे उनके पास और कहने लगे कि अरे आप लोग तो बहुत अच्छा कथा कीर्तन कर रहे हो, मैं भी आपके साथ आता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमको अद्वैत आचार्य जी से मिलने के लिए जाना चाहिए। अब देखिए, 1 2 3 गदाधर श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, अब अद्वैत आचार्य, अब एक एक का एंट्री होगा। अब तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, निमाई पंडित कहने लगे अद्वैत आचार्य जी से। हाँ, अब क्योंकि बहुत बचपन में निमाई पंडित ने अद्वैत आचार्य जी को देखा है। जब विश्वरूप उनके बड़े भाई उनके पास, अद्वैत आचार्य के पास सीखने के लिए, शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए थे, तो उस समय कभी कभी माता पिता कहते कि जाओ विश्वरूप को बुलाकर लेकर आओ। तो छोटे से निमाई 2-4 साल के रहे होंगे, वो दौड़ते हुए आश्रम चले जाते और अपने भैया को बुलाने के लिए कहते कि आपको मम्मी ने बुलाया नहीं, माता ने बुलाया है, पिता ने बुलाया है। तो इस प्रकार से कहते। और जब वो अद्वैत आचार्य उनको देखते नन्हे से निमाई पंडित को, तो उनको देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता होती और वो हंसते, उनके सर के ऊपर हाथ रखते, कहते आप भी इसके जैसे अच्छे भक्त बनोगे, और ये दौड़कर चले जाते निमाई पंडित। कहते हैं हाँ, हम जरूर मिलने के लिए जाए। तब श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, निमाई पंडित, तीनों पंडित चले हैं गंगा के तट पर, क्योंकि अद्वैत आचार्य जी उस समय दिन का काफी सारा समय गंगा के तट पर बैठे रहते, शालिग्राम शिला के सामने विष्णु जी का अर्चन करते, तुलसी जल उनके चरणों में अर्पण करते, गंगा जल उनके चरणों में अर्पण करते, और जोर जोर से चिल्लाते हरि 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 हरि, जैसे मान लो वो भगवान हरि को बुला रहे, और वो यही कर रहे। 12 साल से अधिक हो चुका था, लेकिन अब तक अद्वैत चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के प्रमुख कारण अद्वैत आचार्य है। उनके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन अभी तक, यानी आप देखिए 12 साल होकर अब निमाई इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी तक अद्वैत आचार्य जी को ये पता नहीं है कि वाकई में भगवान आए हैं, उनका जन्म भी हुआ है, उनको कुछ भी पता नहीं। अब इस प्रसंग में पता चले। आज के हमारे प्रवचन का ये क्या था कि महाभाव का प्राकट्य और अद्वैत आचार्य जी का
मिलन, ये दो लीलाएं हम लोग सुन रहे। तो अब ये तीनों मिलकर गए, वहां पर उन्होंने देखा इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी पूजा कर रहे भगवान विष्णु की। तो जैसे उन्होंने उनको देखा अद्वैत आचार्य जी को, और वो हरी हरी चिल्ला रहे हैं, रो रहे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कभी बीच में हंस रहे, कभी नीचे जमीन पर गिर रहे। तो उनकी इस अवस्था को देखकर निमाय पंडित के एकदम भाव विभोर होने लगे, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरी 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 हरी। और कहते कहते अद्वैत आचार्य जी को देखते देखते निमाय पंडित मूर्छित हो गए, वहीं पर गंगा के तट पर गिर गए। अब ये जब अद्वैत आचार्य जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये लड़का लड़का ये यहाँ पर आ गया, इसने देखा मूर्छित हो गया, कोई नाटक तो नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि निमाय पंडित का पहले का जो व्यवहार था वो अलग था, बहुत बहुत नटखट थे। तो अब अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि अरे नहीं, ये तो बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सोचने लगे कि अरे इससे पहले गदाधर पंडित जी ने अद्वैत आचार्य जी को कहा था कि हे आचार्य देखो, हमारा जो निमाई है ना वो काफी बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, इतना शरारती नहीं रहा, वो तो वैष्णव सेवा करता है, हर रोज वैष्णव सेवा करता है, हर रोज वो नाम जपता है, कीर्तन करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो अब वैष्णव बन गया है। तो जब ये सुना तो अद्वैत आचार्य जी को मन में थोड़ी शंका आ गई कि क्या भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना उसमें विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए, निमाय पंडित के पास गए, उनको देखा, उनके शरीर पर पूरे उनके रोम खड़े हो गए थे, बाल खड़े हो गए थे, आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे, निरंतर कंटिन्यू, मतलब वो मूर्छित अवस्था में है लेकिन आंखों से अश्रु बह रहे। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है एक गंगा वहां बह रही, एक गंगा यहाँ पर बह रही, और इतना कि पूरा वो परिसर उनके अश्रु से गिला हो गया। तो वो सोच रहे ऐसा ही प्रसंग आता है। शिवास पंडित या गदाधर पंडित जी की एक ये थी, उनकी पुतनी होती, जिसका नाम होता नारायणी, पुतनी होती नारायणी। तो वो समय वो बहुत सुंदर लीला है, वो तो चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर लीला है वो, मतलब एक छोटी बच्ची को किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। और वहीं से फिर उनका नाम हुआ नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। अरे आप तो महावदन्य हो, आप पात्र नहीं देखते हो, अपात्र नहीं देखते हो, कोई कैसा है कोई कैसा है, कैसा भी क्यों ना हो, किसी को भी आप कृष्ण प्रेम दे देते हो। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, इस्कॉन में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर बैकग्राउंड का आदमी आपको इस्कॉन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई जरा बोलो ना इस्कॉन का पुलिस वर्जन है, मराठी तो एकदम पक्का चल रहा है, किसी को भी, कोई शराबी हो, जुआरी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, सभी के लिए। इसीलिए कभी कभी गड़बड़ी भी सोशल मीडिया में देखते हैं हम, क्योंकि अब ऐसे सारे इतने सारे पेशेंट रहेंगे तो कुछ तो अल्लाह गुल्ला होगा ना तो हो जाता है कभी। तो अब अद्वैत आचार्य जी ने पास में ये सारे लक्षण देखे, अरे वो समझ गए ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो तुरंत समझ गए ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कुछ समय के लिए वो स्तब्ध हो गए अद्वैत आचार्य देखकर, फिर भगवान प्रकट हुए और पता भी नहीं चला, इतने समय तक भगवान अपनी लीलाओं को करते रहे लेकिन मुझे पता नहीं चला। वो सोच रहे, तुरंत वो स्तब्धता से खड़े हो गए, पूजा थाली का प्रबंध किया, फूल, जल, वस्त्र, पाद,
पद्म, ये सारी चीजों का उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया है। अब इनका आरती करना है, इनका पूजन करना है। अब ये कौन देख रहा है? ये गदाधर पंडित देख रहे हैं। ये गदाधर पंडित सोचते ही रहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो एक बालक है। अब अद्वैत आचार्य जी ने इनको प्रणाम किया। अब देखा जाए तो अद्वैत आचार्य निमाई पंडित के गुरु के स्थान पर है, लेकिन जब अद्वैत आचार्य जी को ये पता चला कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, उन्होंने उनको तुरंत प्रणाम किया, पूजा की तैयारी करी। उधर से गदाधर पंडित चिल्लाए, अरे आचार्य ये क्या कर रहे हो आप? ये तो एक छोटा बच्चा है, इसका पूजन कर रहे हो आप? अद्वैत आचार्य कहते हैं, मुझे भी अभी अभी पता चला, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है केवल, इसी को तो हम सभी वैष्णव मिलकर बुला रहे थे, इन्हीं को तो। कि नवदीप की, आपको याद होगा पहले प्रवचन में हम सुन रहे थे जब कथा आरंभ हुई कि नवदीप की स्थिति कैसी थी। कई सारे नास्तिक लोग, कर्मकांडी लोग, विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति में किसी को कोई रुचि नहीं थी। सब लोग यही सोचते थे कि मैं इस भगवान की भजन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो हम भी सोचते हैं ना, हाँ ये मंदिर एकदम जागरूक है मेरे का, ये तो है, हम लोग भी सोचते हैं। तो ऐसी अवस्था उस समय नवदीप की थी। लेकिन ये सारी बकवास की बातें, सगळेच जागे असतात, झोपलेलं कोणी नसतं, झोपलेले आपण असतो। जागे सगळे देवी देवता जागे आहेत, सगळे भगवंत जागे आहेत, झोपलेले आपण असतो। पण आपल्याला उगीच असं वाटतं की हे जागृत आहे, कारण कुठेतरी आपली इच्छा कर्म धर्मसंयोगाने पूर्ण झालेली असते आणि त्याच्यामुळे असं आपल्याला ते वाटून जातं आणि कुठे नंतर नाही वाटलं। अब एक कथा बताता हूँ, बड़ी बढ़िया कथा है, संक्षिप्त में बताता हूँ उसमें। एक गांव में एक साहूकार रहता था। अब उस साहूकार का, उसको रेस खेलने की आदत थी, वो अपना घोड़ों वाला रेस, उसको वो आदत थी। अब वो हर रोज रेस खेलने के लिए जाता था। उसके गांव में माता काली का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। हर रोज जाता था, माता काली को प्रार्थना करता था, ये माते आज मुझे जिता दे, आज मुझे जिता दे। अगर आज मुझे एक दिन गया, कई बार हार रहा था वो, कई दिनों से हार रहा था, एक दिन गया रोने लगा, माता अरे कुछ तो करो, अब सारा खत्म हो रहा है। आज अगर आपने 1 लाख रुपया मुझको जिता दिया तो मैं कल आपके हुंडी में 50,000 डाल दूंगा। क्या कहते हो? आज अगर 1 लाख जिता दिया तो मैं कल आपकी हुंडी में 50,000 डाल दूंगा। और ऐसा कहकर चला गया। आश्चर्य की बात, इतने दिनों से हार रहा था, उस दिन उसको क्या मिला? 50,000 रुपया वो जीत गया। कितने जीता? 50,000 जीत गया। अब 50,000 जीत गया, वापस मंदिर में आया। अब सोचने लगा, क्या कहते हैं ना, मनुष्य जीव है ना, वो बड़ा चतुर है, और बड़ा चतुर नहीं, वो तो बहुत सॉफ्ट शब्द है, चैप्टर है। वो आके माता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, क्या माता आप बड़ी चतुर निकली, आपके हिस्से के 50,000 पहले ही आपने निकाल लिया और मुझे सिर्फ 50 दे दिया। अब मैं कहां से आपको 50,000 दूंगा? अब ये सब कुछ मेरा। अगर इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में देवताओं के साथ व्यवहार करते हैं या भगवान के साथ व्यवहार करते हैं तो ये भक्ति नहीं है। उस समय नवद्वीप की अवस्था ही ऐसी थी, और ये अवस्था सुधारना किसी सामान्य भक्त के क्षमता के बाहर की बात थी। इसीलिए अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित ये जो भक्त थे, वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे, वो कह रहे थे कि इस परिस्थिति को बदलने के लिए, इस भक्ति के आंदोलन को पुनः चालू करने के लिए भगवान को ही आना चाहिए, वही ये कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान को पुकार रहे थे। 12 साल से हर रोज गंगा के तट पर शालिग्राम शिला को तुलसी दल गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान को पुकार रहे थे। और अब उनको पता चला है कि अब भगवान आ गए, बड़े प्रसन्न हो गए। आरती की तैयारी हो गई। गदाधर पंडित के लिए बच्चे की आरती क्या कर रहे, वो कहते हैं अभी पता चला है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, जिसको हम बुला रहे
वही साक्षात भगवान श्री हरि श्री कृष्ण, यही चैतन्य है, यही निमाई पंडित है हमारा। और फिर उनकी आरती हुई। अब जैसे आरती चालू हुई, निमाई पंडित अपनी मूर्छित अवस्था से जग गए। जैसे उन्होंने अद्वैत आचार्य को देखा, वैसे अद्वैत आचार्य जी को निमाई पंडित जी ने दंडवत किया। अब दंडवत प्रणाम करके वो उत्तर कहते कि ये आचार्य, कई बार प्रेम से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी को नाड़ा कहा, नाड़ा नहीं, कपड़े वाला नहीं, नाड़ा, ये बांग्ला शब्द है, जिसका मतलब होता है बूढ़ा आदमी। अगर आपने देखा होगा आपने, तो अद्वैत आचार्य जी को फोटो पूरी तरह से उनके बाल सफ़ेद है, दाढ़ी सफ़ेद है, तो कई बार उनको मजाक में, उपहास में उनको कहते हैं नाड़ा कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आचार्य आपके कारण मुझे भक्ति मिली। मुझे याद है कि आपने बचपन में मुझे कैसे कैसे आशीर्वाद दिए थे भक्ति के लिए, भक्त बनने के लिए, और आप ही के कारण अब मैं वैष्णव बन रहा हूँ, भक्त बन रहा हूँ, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि देखो प्रभु, हमारा कहना एक ही है। क्या कहना है? कि आप हमारे साथ रहिए, हम मिलकर कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। तो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ कि हाँ, हम आपके पास रहेंगे। और फिर इस समय से, मतलब इस दिन से ही अद्वैत आचार्य जी के घर चैतन्य महाप्रभु का आना जाना निमाई पंडित का चालू हुआ। वहां पर कथा कीर्तन चालू हुआ। अब शिवास आंगन में बाद में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी अद्वैत आचार्य जी के घर वहां पर, क्योंकि अद्वैत आचार्य जी भी खुद भागवत के बहुत बड़े कथाकार थे उस समय नवद्वीप में, बहुत सुंदर भगवान की कथा किया करते थे। अब ये सब चर्चा होने के बाद ये तीनों, यानी गदाधर पंडित, शिवास पंडित और निमाई पंडित, ये तीनों निकल गए। अद्वैत आचार्य वहीं पर अकेले रहे। अब अद्वैत आचार्य जी के मन में विचार आया कि अरे ये भगवान है, पर अगर ये वास्तव में भगवान है, देखो अभी पता चलने के बाद कई बार होता है, अगर वास्तव में ये भगवान है, मेरे प्रभु है, अद्वैत आचार्य सोच रहे, अब ये चैतन्य भागवत में आता है और विस्तार से, तो वो कहते हैं कि अगर ये वास्तव में भगवान है, प्रभु है, और मैं इनका शाश्वत सेवक हूं, तो मैं कहीं पर भी जाऊं, ये मुझे बांध कर वापस लेकर आएंगे। मैं कहीं पर भी जाऊं, ये मुझे बांध कर वापस लेकर आएंगे, क्योंकि वो भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। जैसे हमारा नौकर है, कहीं पर भी गया तो हम उसको कहते हैं ना, तू उधर क्यों गया, चल इधर हमारे घर में आ जा काम करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि ऐसे ही ये भगवान है, प्रभु है, मैं इनका अगर वास्तविकता में मैं भी इनका सेवक हूं, तो मैं कहीं पर भी जाऊं, मुझे बांध कर यहाँ पर लेकर आए। और फिर उसी कुछ दिनों के बाद, उसी समय ये विचार मन में करके अद्वैत आचार्य जी सीधा शांतिपुर चले गए। शांतिपुर चले गए। अब चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला, मतलब निमाई पंडित को पता चला कि ये जो अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए, तो ये तो भगवान है, वो समझ गए। अब निमाई पंडित का जो अपना दिनक्रम हर रोज का था, वो चालू हुआ। हर रोज वो वैष्णव सेवा करते, वैष्णव से मिलते, अपने दैनिक कार्यक्रम उन्होंने जारी रखे, अपने आश्रम में जाया करते थे, क्योंकि गंगादास पंडित जो थे उन्होंने उनको वापस बुलाया, और बुलाकर वो कहने लगे कि अरे देखो, कृष्ण भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन तुम हर बात में बच्चों को कृष्ण कृष्ण सिखा रहे हो, बच्चे भी तुमसे सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करो, वापस ज्वाइन करो। क्योंकि पिछले से पिछली बार हमने कथा में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु कहते, निमाई पंडित कहते अपने इनसे, गंगादास पंडित से, कि मैं अभी बच्चों को सिखाने में अक्षम हूँ, क्योंकि मुझे उस व्याकरण में कोई रस ही नहीं रहा है, मुझे वो नीरस लगता है।
जब भी व्याकरण का कोई मैं शब्द निकालता हूं तो मुझे उसमें कृष्ण दिखाई देते हैं। तो मैं अभी ये व्याकरण पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हूं, मैं जॉब छोड़ रहा हूं और रिजाइन दे दिया। लेकिन गंगादास पंडित अब वापस उनको कह रहे हैं कि अरे देखो तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, भगवान कृष्ण के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जॉब छोड़ के कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। तो आ जाओ वापस सीखो, और आपके जो स्टूडेंट है वो आपके सिवा दूसरे से सीखना भी नहीं चाहते, तो आप वापस आ जाओ। तो अब निमाई पंडित वापस ज्वाइन किए, वो आश्रम में जाकर पढ़ाने लगे बच्चों को, सारे बच्चे पढ़ने लगे। सारा व्याकरण अब वो कृष्ण से संबंधित जोड़कर बताने लगे, और इसी को जो लिखा गया है, हमारे जो परंपरा के आचार्य है जीव गोस्वामी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हरि नामामृत, यानी हरि नाम के ऊपर ही वो सारा व्याकरण उन्होंने लिखा है। व्याकरण में जो भी आपके अव्यय है, धातु है, जो भी अलंकार है, वो सारे कृष्ण से संबंधित, दूसरा कुछ है नहीं। और वो आज भी बनारस विश्वविद्यालय में, बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। जो भी संस्कृत के मतलब प्रेमी है, संस्कृत सीखना चाहते हैं, वो लोग इसको पढ़ते हैं और वो पढ़ाया भी जाता है। तो उनका दैनिक क्रम चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का चलने लगा। सभी लोग सोचने लगे कि अरे निमाई अभी तो पूरी तरह से पहले से अलग हो गया, इसके अद्भुत लक्षण दिखाई देते हैं, कभी एकदम कांपने लग जाते हैं, और इस प्रकार से वो कभी कभी छलांग लगाने लग जाते। 100 आदमी लोग मिलकर भी उनको पकड़ नहीं पाते थे। कभी रोते, कभी हंसते, कभी चलते, तो कभी दौड़ लगाते। और यह देखकर कई लोग कई बातें करने लगे, अरे ये तो पक्का कोई भगवान के अवतार है, अंश अवतार है। जैसे ना कभी कुछ चमत्कार, छोटी मोटी बात हम देखते तो हम लोग एकदम से उसको भगवान बना देते। यानी किसी ने पीतल का घड़ी भी हवा में हाथ हिलाकर निकाल के दिया तो हम कहते कि वो भगवान है। कोई अगर राख भी हाथ में घुमा के निकाल के देगा तो कहते हाँ ये भगवान है। तो कोई ऐसी प्रकार से लोग कुछ भी कहने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे दिन भर आगे गुजरते गए, वो हमेशा जिससे मिलेंगे उससे पूछते कि अरे कृष्ण कहाँ है, आपने कृष्ण को देखा? कोथा कृष्ण, कोथा कृष्ण, क्या आपने कृष्ण को देखा? क्या आपने कृष्ण को देखा? तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसे कृष्ण को देखना कोई मजाक की बात है क्या? इस सभी को पूछ रहे आपने कृष्ण देखा, लेकिन वो अनुभूति कर रहे थे। ये सारा प्रताप किसका था? उस हरे कृष्ण महामंत्र का। जपीते जपीते मंत्र करीले पागल। जिस दिन हमको ऐसे लगेगा कि अरे कृष्ण कहाँ है, उस दिन समझ लेना कि हम ठीक से जप कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं लगेगा तब तक समझ लेना कि हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु के दैट इज नॉट चैंटिंग। हम लोग जो कर रहे हैं वो केवल काउंटिंग है, सिर्फ वो मनी खींच रहे और कुछ नहीं। अब ये चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित हरे को पूछते पूछते घूमते, और विशेष रूप से बिल्व मंगल ठाकुर जी ने जो लिखा है कृष्ण का नाम, उसका एक श्लोक गाया है, अमोन्य धन्य यदि नान्तराणि हरे त्वदालोक नमन्तरेण अनाथ बंधु करुणैक सिंधु हाहंत कथम नयामि। क्या कह रहे वो कहते हैं कि अरे दिन रात मेरे लिए मानो जैसे अशुभ हो गए हैं, क्योंकि हे कृष्ण मैं आपको देख ही नहीं पा रहा। अगर एक दिन भी मैंने कृष्ण को नहीं देखा तो वो मेरा दिन शुभ नहीं है। कैलेंडर में होता है ना, शुभ दिवस, अशुभ दिवस, त्याज्य दिवस असतं ना, नाही ते आपण एकदम आवडीने बोलत असतो सगळं, आज कसं है उद्या कसं है। वो वास्तविकता में शुभता और अशुभता क्या है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आज भी ऐसे कई सारे हमारे भक्त हैं, वो बिना चुके हर रोज ऑफिस में जाते समय अगर पास ही में मंदिर है तो भगवान का दर्शन करके जाए।
ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ कि पिछले 25 साल से वो एक दिन भी 25-26 साल से एक दिन भी वो कुंज बिहारी का दर्शन नहीं किए हैं। ऐसे हुआ वो अपने सेंट्रल बिल्डिंग पुणे स्टेशन का वहाँ पर ऑफिसर है, भक्त दीक्षित भक्त है हमारे, और यहीं से रहने के लिए हड़पसर नहीं है, यहीं से कुंज बिहारी से होकर गाड़ी से गुजरते हुए हर रोज उसी समय उसी टाइम पर बिना छूटे भगवान का दर्शन करते हैं। क्यों? उनको सिंपल पूछा था, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते तो भाई नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया तो आज का दिन मेरा शुभ है ही नहीं। अरे आप तो ऑफिसर है, आपके दिन की शुभ की और अशुभ की क्या बात है, आपका तो शुभ ही शुभ रहेगा ना। हम क्या दोस्त है, जब हर रोज हाथ में पैसा मिले तो दिन शुभ है, तो आप तो इतने बड़े ऑफिसर है, आपके लिए क्या शुभ की बात, आपका हर रोज का दिन शुभ है। लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं, एक्चुअली वो तो चलता रहेगा। वो उनकी बात जब वो कह रहे थे, भक्त थे, बता रहे थे, मतलब ये हमारी बातचीत लगभग 10-12 साल पहले की है। और जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, जब इस लीला को मैं पढ़ रहा था, तब उनकी बात मेरे समझ में आ गई कि शुभदा की बात तो है कि आपको मैंने देखा नहीं, देख नहीं पा रहा, मेरे दिन और रात एकदम अशुभ हो गए क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं पा रहा। तो कैसे मैं आपको देख पाऊंगा? हाँ कथम नया में, अपनी आंखों से मैं आपको कब देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा? जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, युगायतम निमीशेन चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरलेन में। चैतन्य महाप्रभु, अरे एक एक क्षण मुझे एक एक युग के समान प्रतीत होता है आपके दर्शन के बिना, आपके स्मरण के बिना। तो ये चैतन्य महाप्रभु, ये उनका परिवर्तन था, ये उनमें हुआ परिवर्तन था। दिन पुनः दिन बीतते गए। एक दिन शिवास पंडित, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, वे तो शांतिपुर गए थे और कुछ भी वैष्णव भक्त एक साथ बैठे थे। निमाई पंडित अपने मन की बात उनसे कहने लगे। ये आज की मन की बात नहीं है, निमाई पंडित उनके मन की बात कहने लगे। अरे मैं आपको मेरे मन की एक दुख की बात मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो वो कहते हैं कि भक्त कभी दुखी नहीं होता है। अगर हम दुखी है तो फिर हम भक्त कभी दुखी नहीं होता। अगर हम दुखी है तो हम भक्त, तो इसका मतलब हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा? दुख तो आएगा, क्योंकि जगत का स्वरूप क्या है? गीता में भगवान बताते हैं, दुखालयम ग्रंथालय, हिमालय, अजून क्या? हाँ, हिमालय, ग्रंथालय, दुखालय। ग्रंथालयात गेलो तो फक्त ग्रंथच मिळणार, ग्रंथालय में जब हम जाएंगे तो पुस्तकालय, वहां पे पुस्तकें मिलेंगी। हिमालय में जाएंगे तो हिम, बर्फ ही मिलेगा। तो इस दुखालय में जाएंगे तो सुख कहां से मिलेगा? आए दुखालय में तो सुख कहां से मिलेगा? सिर्फ भाग रहे हैं हमको। वो गधे की कहानी याद है ना, गाजर सामने रहता है, उसको लगता है 2 कदम चलूंगा तो वो मेरे मुंह में आ जाएगा, 2 कदम चलेगा तो मेरे मुंह में आ जाएगा। भाग रहे, वो गधा भी दिन भर मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि अगर ये धोबी का जॉब छोड़ दूंगा मैं, तो मैं कहीं भी दुनिया में घूम के लोग खा सकता हूँ। वो नहीं समझ पा रहा है। तो माफ करना, हमारी हालत भी ऐसी है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्त कभी दुखी नहीं होते। और अभी इसका प्रमाण क्या है? सिद्धांत अनुसार गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का तो विनाश नहीं होता। दूसरा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मुझे शरण आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप, दुख, दर्द जो भी है मैं उसको हर लूंगा।
इतना गारंटी भगवान ने दी है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते कि देखो भक्त कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन मैं दुखी हूँ। एक दिन जब मैं गया से लौट रहा था तो रास्ते में एक गांव था जिसका नाम था कनाई नाट्यशाला, नाट्यशाला। आज भी वो गांव है बंगाल के दक्षिणी भाग में। तो ये कनाई नाट्यशाला में मैं गया तो वहां पर एक सुंदर मंदिर था। वहां पर भगवान यानी कन्हैयालाल राधा रानी के साथ ऐसा विग्रह है, कन्हैयालाल राधा रानी ऐसे विग्रह है। तो कई शालिग्राम भी है वहाँ पर। तो निमाई पंडित जो है, तो आज भी अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हमको वहाँ पर मिलते हैं। वे वहाँ पर गए थे, वहाँ पर रुके थे, कनाई नाट्यशाला। तो अर्थात अभी वो इस समय वर्तमान समय में कई पुजारी वहाँ पर सेवा करते हैं। और कहने लगे कि जब मैं वहाँ पर था, निमाई पंडित कहने लगे, जब मैं वहाँ पर था, वहाँ पर रुका, मैं दर्शन कर रहा था, उसी समय अचानक मैंने देखा कि एक छोटा बालक जो तमाल वृक्ष के समान जिसका रंग था, मानो जैसे मेरी ओर आ रहा है, और इतने पलक झपकते ही मेरे पास आ गया। उसका सावला रंग, तमाल वृक्ष के जैसा रंग। उसने तुरंत मुझे आलिंगन किया और आलिंगन करके भाग गया। तब से मैं उसको ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो बार बार कहते कहा कथा कृष्ण, कथा मिला कृष्ण, कहा कृष्ण, कहा क्या आपने कृष्ण को देखा। सभी भक्त लोग आश्चर्य के साथ सुन रहे थे और आनंदित हो रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि अरे प्रभु बार बार और एक बार सुना, वही कथा और एक बार सुना। कथा से गया से लौट रहे, कनाई नाट्यशाला मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया। कथा से कई बार कथा चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित सुना रहे, भक्त उसी उत्साह के साथ सुन रहे। और सुनने के साथ वो क्या कहते हैं, अरे और एक बार सुना। अब हमारा सिचुएशन क्या है, कब बंद होगा, कब कथा चला होगी। देखो ये क्या है, ये चीज हमको दर्शाती है कि भले इतने समय से हम लोग भक्ति में भगवान के साथ जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी सुनने के प्रति हमारा वो उत्साह, वो रुचि नहीं। अरे प्रभु जी ने तो ये पिछले साल भी यही कथा बताई थी, कृष्ण का प्राकट्य, तो वही तो बात होगी, और अलग क्या होगा। अब इस साल थोड़ी ना कहीं गंगा से पार जाएंगे, तो जमुना जैसे ही जाएंगे। जमुना का ही चरण स्पर्श, जमुना जी कोई चरण स्पर्श होगा, अलग क्या होगा, वही बताने वाले वही होगा। तो छोड़ना, बस आपके समय जाते हैं, वही क्या सुनना है बार बार। लेकिन अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सीख हमको एक प्रवचन में हमारे भक्ति रसानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षद के जीवन से हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी एक पार्षद के जीवन की बात अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमको 100% कृष्ण मिल जाएंगे। इतना बढ़िया उनका कृष्ण भक्ति है, इतना बढ़िया उनका कृष्ण भावना है। ये सारे भक्त उत्साह के साथ कहते कि अरे वापस सुना, वापस सुना। तो चैतन्य महाप्रभु सुनाते। तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो जितने समय हम पूरे ध्यान के साथ सुनते हैं, और एक आचार्य बताते हैं, जितने समय हम उस कथा को पूरे ध्यान से, लगन से सुनते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ये बातें हमको अपने जीवन में उतारनी है, तो ये कहा जाता है पद्म पुराण की उतने कथा के समय में हम लोग इस भौतिक जगत में नहीं है, हम लोग वैकुंठ में ही बैठे। हम लोग कहाँ पर बैठे, वैकुंठ में ही बैठे। अब एक बार अगर ऐसी भावना से हमने कथा सुनी तो वैकुंठ में ही बैठे हैं या वैकुंठ में ही हम लोग हैं। हमको इस दुखमय भौतिक जगत का कोई अनुभूति नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं जब कथा हम लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं या हम भी कथा जब अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनाते हैं
तो घड़ी याद ही नहीं रहती कब 7:30 बज गए। और कई बार सुनने वाले को याद नहीं रहता है कि अरे हाँ 10 बजे ना वो एक मेरा साहूकार 10 लाख रुपया लेने के लिए आने वाला है, याद ही नहीं रहता। क्योंकि वो कथा इतनी प्रभावशाली, इतने ध्यानपूर्वक हम सुन रहे हैं कि इस भौतिक जगत के सारे ताप, दुख, टेंशन आदि को वो दूर कर देती है। और गौरांग प्रभु भले में कहते हैं इसलिए कई बार कथा में हम लोगों को नींद आती है, घर पर गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, कितनी तक नींद आ जाती है। लेकिन ये कथा का प्रभाव है, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है हमको प्रयत्नपूर्वक अपने आप को उसमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, सुनने के लिए हमको बैठना चाहिए। क्योंकि भक्त का पहला लक्षण ही है कि कथा में उसको कितना रुचि है, श्रवण में उसको कितना रुचि है, सुनने में उसको कितना रुचि है। अगर सुनने में रुचि नहीं है, वो कथा नहीं सुनेगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा, और वो किसी की नहीं सुनेगा तो वो इसी जगत में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ये सीधी सी बात है। चैतन्य महाप्रभु की ये सारे जो शिष्यगण है भक्त वापस बताओ, ये हमने गया यात्रा का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उस समय भी हमने सुना था कि ये लोग कैसे कथा बता रहे हैं, कैसे कथा सुन रहे हैं। तो इस तरह निमाई पंडित के दिन बीतते रहे, उनको गृहस्थ आश्रम में कोई रुचि नहीं थी। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि उनके विवाह की लीला हमने वर्णन नहीं किया है, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु का विवाह हो चुका है, लगभग काफी समय बीत गया। तो कई बार चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित इस प्रकार से व्यवहार करते, रोते चिल्लाते, एकदम पागल जैसा व्यवहार करते। तो सची माता क्या करती, माता विष्णु प्रिया को उनके सामने लाकर बिठा देती। त्यांना बघितलं की आपल्याला जबाबदारीची जाणीव होते ना तो नहीं। तो सची माता क्या करती कि वो विष्णु प्रिया जी को लाकर उनके सामने बिठा देती। लेकिन निमाई पंडित इस प्रकार से व्यवहार करते मानो उनके सामने कोई बैठा ही नहीं, वो उनके ऊपर से इस प्रकार से नजर घुमाते कि मानो मैंने देखा ही नहीं। तो सची माता इस सारे विषय से काफी प्रसन्न, मतलब काफी दुखी हो जाती, वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार था जैसे घर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पत्नी से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से आप डरिए मत कोई, नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि भैया ये ज़्यादा अगर हरे कृष्णा करने लगे तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अभी तक हमारा नहीं हुआ तो फिर बाकी बात समझ लीजिए आप। ये दिल्ली बहुत दूर की बात है, ये हर एक के बारे में या हर किसी के लिए तुरंत संभव नहीं है। इसके लिए काफ़ी समय जाना पड़ता है, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो अब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। सची माता बड़ी दुखी है, वो ये चाहती है कि उनका पुत्र सही से रहे, गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी संभाले और ठीक से रहे, भले भक्ति करे लेकिन ये सारी चीजें देखे। तो भक्त कई बार कई सारे भक्त निमाई पंडित के घर पर आते, कीर्तन करते, अब इनमें मुकुंद में मिल जाते हैं। जैसे जैसे कथाएं अद्वैताचार्य जी के यहाँ, विश्वास पंडित के यहाँ पर होती थी तो एक एक भक्त उनको जुड़ते हैं। और मुकुंद की ख्याति क्या है कि वो इतना सुंदर गौरार्थी कथा कीर्तन करते हैं कि उनकी कथा में 12-12 घंटा नाचा जाता था और वो 12 घंटे गाते थे। और नृत्य करने वाले नृत्य करते ही रहते थे, उनको ऐसे लगता ही नहीं था कि अभी कथा खत्म हो जाए या क्षमा करें कीर्तन खत्म हो जाए। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये सुंदर कीर्तन करते, सभी उस कीर्तन के प्रेम में प्रवाह में बह जाते, जोरदार कीर्तन करते, मृदंग बजता, करताल बजता, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता। अब ये हर रोज निमाई पंडित के घर आकर कीर्तन होता, कभी शिवास पंडित के घर जाकर कीर्तन होता, कभी अद्वैत आचार्य जी के यहाँ पर जाकर कीर्तन होता। ये भक्तों की विशिष्टता है। तो अब ये आसपास के लोग परेशान होने लगे
अरे ये क्या पागलों की तरह कीर्तन करते हैं, इतने जोर जोर से भी कहीं कीर्तन किया जाता है क्या? कई बार लोग कहते नहीं हरे कृष्ण एवढ्या जोरात काय करायची गरज आहे? मनात ते मनात करा ना, मनात ते मनात होत नाही का? आम्ही बघा 24 तास आमच्या मनामध्ये चालू असतं. 24 तास आमच्या मनामध्ये चालू असतं. बाबा 24 तास चालू असतं तर वैकुंठातून विमान आला असतं आपल्याला आतापर्यंत. पण या फक्त म्हणायच्या गोष्टी असतात, चाललेलं काहीच नसतं. उच्च स्वराने नाम घेना या उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना, यही शास्त्र में विधि बताएगी. मुखे हरि मना, मने हरि मना नहीं. मुखे बोलो हरि हरि बंगाल में, मने बोलो हरि हरि नाही. मन हा शब्द त्या नाही माहित होता, आपल्या सगळ्या साधू संतांना माहित होता. महाराष्ट्रात एवढा 18 पगड जाते तुमचं जाते, पण एकही जण म्हटलं नाही की मने हरि म्हणा, मने हरि म्हणा, पुण्याची गणना कोणा करू. मुखे हरि म्हणा, मुखे हरि म्हणा. म्हणून साठी जे प्रामाणिक संप्रदाय किंवा आचार्य जे आहेत वो हमें बराबर सही गाइडेंस देते, मार्गदर्शन देते. जब कैसे करना चाहिए तो थोड़ा उच्च स्वर से ही करना चाहिए. अब जब के प्रकार है वो अलग बात है, लेकिन प्रारंभ की अवस्था हमारे जब की ऐसी होनी चाहिए कि हमको उच्च स्वर से जप करना चाहिए. जब कीर्तन चल रहा है तो कीर्तन में हमको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उच्च स्वर से हमको कीर्तन गाना भी चाहिए. तो सभी लोग ये कहने लगे कि ये पागलों जैसा इतना जोर जोर से कीर्तन है, ऐसे भी कहीं होता है क्या? कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये श्रीवास के कारण नींद हराम हो गई है हम लोगों. ये रात रात भर कीर्तन चलता है इनका, रात भर कीर्तन करते हैं. कई बार होता है ना, हमारे कई सेंटर इस्कॉन के अगर रेसिडेंशियल एरिया में हो गए तो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है. आजू बाजू वाले परेशान हो जाते हैं. कई बार भी वो पुलिस बुला लेते, अरे ये पागल हो गया, हम लोग सो नहीं पा रहे. तो यहाँ पर सब लोग कहते अरे इन्होंने नींद हराम करके रखी है, ये लोग पागल होते. कुछ लोग कहते अरे नहीं, ये क्या है, कुछ काम धंधा नहीं करते, दिन भर हरे कृष्ण हरे राम करते, इनको भूख लगती होगी इसके लिए चिल्ला रहे. ये एक्चुअल में लिखा गया है चैतन्य भागवत में, ये ऐसे ही लिखा गया है. ये आजकल की बातें नहीं है, ये 50-500 साल पहले भी यही होता रहा है. आज भी जब कोई नया भक्त बनता है तो कोई नई बात नहीं होती, वही सारी चीजें सुननी पड़ती है, अलग कुछ भी नहीं होता है. ऐसे लगता है नहीं मेरी केस बहुत अलग है, लेकिन प्रहलाद से अलग किसकी बढ़िया केस हो ही नहीं सकती. लेकिन अब अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं. ये पागल हो गए, चिल्ला कर नाम लेते हैं, ये बहुत भूखे हैं. फिर एक व्यक्ति इनके पास आ गया, श्रीवास के घर आ गया, कहने लगा देखो अगर बादशाह को पता चल गया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा. उस समय बंगाल में नवाब हुसैन शाह का राज चल रहा था, मुगल सल्तनत का उस समय दौर था. तो कहने लगे कि देखो आपकी हालत बहुत बुरी होगी, वो सैनिक भेज देगा, आपका मुदन तोड़ देगा, आपको मारेगा, यहाँ से आपका टुकड़ा विकड़ा सब निकाल के फेंकेगा और आपको निकाल देगा, तो आपको भाग के जाना पड़ेगा. लेकिन भक्त थोड़ा डर गए, फिर थोड़ा कीर्तन का आवाज कम होने लगे. अब जब निमाय पंडित इनको मिल गए तो भक्त लोग उनसे अपने मन की बात करने लगे. अरे देखो निमाय पंडित, बात ऐसी है कि हम लोगों को ये लोग कीर्तन करने नहीं देते, हम लोगों को ये कथा करने या जोर से कीर्तन करने को ही नहीं देते, जब करने नहीं देते, नगर संकीर्तन निकालने नहीं देते, क्या किया जाए. तो निमाय पंडित कहने लगे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, हम ऐसा बढ़िया नगर संकीर्तन निकालेंगे कि हमारी संख्या देख के ये लोग डर जाएंगे. तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि कोई चिंता नहीं, आप एक काम करो, हम जोरदार नगर संकीर्तन करेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं. अगर काजी बीच में आ गया तो काजी को मैं देख लूंगा. अभी कुछ समय के बाद संकीर्तन लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ आएगा कि किस प्रकार से संकीर्तन को विरोध हुआ मुस्लिम साम्राज्य की ओर से, और किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी सनातनी बना दिया, उसको भी परिवर्तित किया. ये अगली बार नेक्स्ट मंथ जब हम लोग कथा करेंगे, सुनेंगे, उस समय हम लोग सुनेंगे. तो वो कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आप कीर्तन करते रहो. और दौड़ते हुए श्रीवास पंडित के घर गए और फिर नरसिंह पूजन
वे कर रहे थे। तो श्रीवास पंडित के घर गए, नरसिंह पूजन कर रहे थे। तो जैसे नरसिंह पूजन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत बड़ी लीला है आगे। सीधा उन्होंने दरवाजे पर लात मार दी और अरे ये क्या कर रहे हो? श्रीवास पंडित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, जो निमाई वहां पर खड़े थे वो चतुर्भुज रूप में निमाई खड़े थे, शंख चक्र गदा पर। और जब श्रीवास पंडित ने इनको देखा तो ये चैतन्य भागवत के 260 नंबर के श्लोक से लेकर तो 300 समथिंग तक ये सारा वर्णन आता है। अब एक एक भक्त ये समझ रहे हैं कि निमाई पंडित कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अब यहाँ से निमाई पंडित अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करना आरंभ कर दें। ये पहला हुआ। अब अद्वैत आचार्य जी को उन्होंने अपना कोई लक्षण नहीं दिखाया। नॉर्मल वो उनका भक्ति के जो उनमें लक्षण प्रकट हुए, हंस रहे, रो रहे, रूम पे खड़े हो रहे, उतना ही दिखा। लेकिन अब इनको पहली बार उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को दिखा दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये महाभाव प्राकट्य लीला करके अध्याय है, उस अध्याय में हम इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित को एक कर उनके परिकर पार्षद मिल रहे हैं और लीला भगवान की आगे बढ़ रही है संकीर्तन आंदोलन की ओर। तो अगली बार जैसे हमने कहा, एक महत्वपूर्ण पार्षद चैतन्य महाप्रभु को मिलने वाला है और वो है हमारे नित्यानंद प्रभु। इन दोनों का मिलन होगा और कैसे इन दोनों का मिलन होगा, क्या चर्चा होगी, इसका हम लोग अगली बार इस लीला को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।